होगा, आपको कठिनाइयां आती होंगी। इनके पास आप देखिए पैर ही नहीं है, एक पैर नहीं है। और आप जरा सोच के देखिए, इन्हें नेशनल अवार्ड मिला इस बात को लेकर। कितने किलोमीटर की रेस थी आपकी? और मैराथन कितने किलोमीटर का? हाफ मैराथन 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर का ये हाफ मैराथन दौड़ देते, 21 किलोमीटर का, और उसी आधे पैर पे। और कंचनजंगा पर्वत चढ़ने के बाद, और किलिमंजारो आप गए थे ना, तो वहां पे आपको ऑक्सीजन का दिक्कत हो गया था। किलिमंजारो अभी जो कंचनजंगा पे गए थे, हाँ। तो अब इन्होंने ना पहाड़ पे भी चढ़े थे। तो हम बस आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अगर ठान लीजिएगा तो दुनिया का कोई भी चीज मुश्किल नहीं है ना। आप अपने दोनों पैरों पर, हमको लगता है 10 मंजिला सीढ़ी चढ़ने में आपका हालत। अच्छा, ये तो भारत सरकार से आपको मिला होगा यहाँ पे इनको अवार्ड। चलिए, आपका अवार्ड हम अभी रखे हुए हैं, हम इसके हकदार नहीं है, बस हम इसको रखे हुए दिखा। अभी भारी रहता है, राष्ट्रीय अवार्ड है। अभी इनके बारे में हम आपको बताते हैं। आप छपरा के रहने वाले हुए? आप लोग में देखिए बाबू, बहुत सारे लोगों का अलग अलग स्ट्रगल होगा। आपको कठिनाइयां आती होंगी। इनके पास आप देखिए पैर ही नहीं है, एक पैर नहीं है। और आप जरा सोच के देखिए, मेरे ऊपर, और थोड़ा सा बारिश होने के बाद घुटने तक पानी। मतलब सब किसी को रिक्वेस्ट कर करके थक गया। मैंने बोला मैं अपने आप को इतना मजबूत बनाऊंगा, इतना आगे लेके जाऊंगा कि एक दिन खुद कंपनी बोले कि अब तुमको मैं ये सारी फैसिलिटीज देता हूँ। तो खैर वो चीज मेरे साथ नहीं हुआ। तो जब तक आपकी जरूरत नहीं होगी ना किसी चीज की, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। और बहुत अच्छे छत्र छाया में आप हो, खान सर के यहाँ पे हो, आप हर कोई बहुत अच्छा अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए आगे जा सकता है। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 29 अक्टूबर 2015 को रनिंग ट्रेन से। रिजर्वेशन कंपार्टमेंट के दरवाजे पे गया मुंह धोने के लिए, और पानी गिरा हुआ था। पानी प्लेटफॉर्म पे बोगी के ही दरवाजे के सामने गिरा हुआ था। मैं बैलेंस नहीं कर पाया और हल्का सा जर्क आया, मैं बाहर गिर गया। जैसे ही गिरा, मैं गाड़ी का रोड को पकड़ के अपने आप को संभालने की कोशिश किया। तब तक प्लेटफॉर्म आया, और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में, प्लेटफॉर्म में ही मेरा पैर रगड़ खाया और पूरा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। फिर हॉस्पिटल में ले जाके पैर को काट के अलग कर दिया गया। जैसे तैसे जिंदगी संभाल ही रही थी। हॉस्पिटल से घर आया। घर आने के बाद तरह तरह की लोगों की बातें, आस पड़ोस के लोगों की बातें, अरे इसको मर जाना चाहिए, इसको खिलाएगा कौन, इसको देखेगा कौन, इसकी वाइफ छोड़ के चली जाएगी, इसकी बूढ़ी माँ है। बहुत सारी परेशानियां, प्रॉब्लम्स थी। मेरे घर में नहीं थी, आसपास के घरों में थी। मैं इग्नोर करते गया, सुनते गया। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज सुनोगे वो चीज होगा। एक शाम रात्रि का खाना कंप्लीट कर चुके थे। मेरी वाइफ बोली कि थोड़ा सा बिस्तर से उठ जाइए, मैं बिस्तर को ठीक कर दूं। मेरे बच्चे नीचे खेल रहे थे, और मेरे शरीर में उतनी ताकत थी नहीं, क्योंकि सारा ब्लड निकल चुका था। मैं जैसे तैसे, इस पैर में सिर्फ 4 उंगलियां हैं, अंगूठा नहीं है, और 4 में सिर्फ 3 ही काम करती है, और एक ऐसे स्टेट है उसका कुछ मूवमेंट नहीं है। इस वजह से मैं बिना बैसाखी के, बिना सपोर्ट के कहीं खड़ा नहीं हो पाता हूँ, और बैलेंस नहीं कर पाया, और अपने बेटे के हाथ पे गिर गया। हाथ पूरा बीचों से टूट गया। सामने मेरी माँ बैठी थी, माँ मेरे को देख रही है, मैं बेटे को देख रहा हूँ, वाइफ सबको देख रही है। अलग अलग स्ट्रगल होगा, आपको कठिनाइयां आती होंगी। इनके पास आप देखिए पैर ही नहीं है, एक पैर नहीं है।
और आप जरा सोच के देखिए, इन्हें नेशनल अवार्ड मिला इस बात को लेकर। कितने किलोमीटर की रेस थी आपकी? हाँ। और मैराथन कितने किलोमीटर का? हाफ मैराथन 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर का ये हाफ मैराथन दौड़ देते, 21 किलोमीटर का, और उसी आधे पैर पे। और कंचनजंगा पर्वत चढ़ने के बाद, और किलिमंजारो हो गया था ना, तो वहां पे आपको ऑक्सीजन का दिक्कत हो गया था। किलिमंजारो अभी जो कंचनजंगा पे गए थे, तो अब इन्होंने ना पहाड़ पे भी चढ़े थे। तो हम बस आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अगर ठान लीजिएगा तो दुनिया का कोई भी चीज मुश्किल नहीं है ना। आप अपने दोनों पैरों पर, हमको लगता है 10 मंजिला सीढ़ी चढ़ने में आपका हालत खराब हो जाएगा। वहां पे पूरा नेशनल फ्लैग लेकर उतनी ऊंचाई पे जाना, ऑक्सीजन कम के साथ जाना, और बिना पैरों के। बेहतर होगा आप इन्हीं की जुबानी सुनिए कि कैसे इनका पैर कट गया। ट्रेन एक्सीडेंट में पैर कट गया था आपका, और एक गलती और कहां से कहां, मतलब हमको लगता है आपका उस समय एक गलती अगर सुधार नहीं हुआ रहता तो आज शायद ये हम लोग के बीच नहीं रहते। एक सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद, मतलब एक सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे थे, और वहां से ये अपने आप को वहां से लेके आए। इनके जो लड़के हैं छोटे, अभी जो स्टेज पे थे, वही बोलते कि पिताजी झूला क्यों लगा रहे हैं, तो ये फांसी लगा रहे थे। और वहां के बाद इतना दिक्कत आया, बड़ा स्ट्रगल की इनकी लाइफ थी। यहाँ पे एक बार ये पेट से गिर गए थे, तो चोट लग गया था। और किनका हाथ टूटा था? उनका, इनके बेटे का, छोटा बेटा कितने साल के थे उस टाइम? 3 साल के थे। यहाँ पे पैर नहीं था, पर डिसबैलेंस हुआ, 3 साल के बेटा था, उनके ऊपर यही गिर गया, तो हाथ टूट गया। और इनके पिताजी, आपके पिताजी कब थे? पिताजी इनके नहीं है, 2013 में गुजर गए थे। और इनका ट्रेन एक्सीडेंट में पैर कट गया 2015 में। उसके बाद इनके ना, इन्हीं के बेटे के ऊपर, इनका अपना एक पैर से नहीं संभाल पाया। 3 साल के लड़के के ऊपर कोई गिर जाएगा तो उसको चोट लगेगा, उसका हाथ टूट गया। जब हाथ टूट गया तो कंफ्यूज हो गए लोग। तो इनकी माता जी वहां थी, और माता जी बर्दाश्त नहीं कर पाई, माता जी का हार्ट अटैक हो गया, माता जी एक्सपायर हो गए। और ये उस समय समझ नहीं पा रहे थे करे क्या करे। खुद का पैर नहीं, बेटा का हाथ टूट गया, माँ का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया, पिता पहले नहीं थे, कुछ मतलब हार्ट अटैक वहीं से हो गया। तो इतना समस्याओं के साथ अगर आप सोच लीजिएगा कि अगर वो सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए भी सोचे थे एक बार, लेकिन जब ये सोच लिए कि नहीं हमको अब कुछ करके दिखाना है, तो आज देखिए पर्वत भी चढ़ लिए, आप मैराथन भी दौड़ लेते हैं, तो कितना टफ होता होगा सोचिए एक पैर न होने के बाद। और ये अपने छपरा जिला के रहने वाले हैं। अब आप इन्हीं से सुनिए कि कैसे कैसे इतना संघर्ष होता है। और एक बार अपने आप को सोचिएगा, क्या इतना भी टफ जीवन है आपका, इतना इनका टफ है। थैंक यू सो मच सर। यहाँ मौका, मतलब ये एक सपना था कि सर के साथ एक दिन स्टेज साझा करना है, और पूरा हुआ सपना। मतलब अगर खुली आंखों से सपने देखोगे तो पूरा होगा। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है एक छोटा सा कमरा को चेंज करवाने को लेकर। जिस क्वार्टर में मैं रहता था, जिस घर में मैं रहता था, आए दिन छत टूट के मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर, और थोड़ा सा बारिश होने के बाद घुटने तक पानी। मतलब सब किसी को रिक्वेस्ट कर थक गया। मैंने बोला मैं अपने आप को इतना मजबूत बनाऊंगा, इतना आगे लेके जाऊंगा कि एक दिन खुद कंपनी बोले कि अब तुमको मैं ये सारी फैसिलिटीज देता हूँ। तो खैर वो चीज मेरे साथ नहीं हुआ। तो जब तक आपकी जरूरत नहीं होगी ना किसी चीज की, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। और बहुत अच्छे छत्र छाया में आप हो, खान सर के यहाँ पे हो, आप हर कोई बहुत अच्छा अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए आगे जा सकता है। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 29 अक्टूबर 2015 को रनिंग ट्रेन से। रिजर्वेशन कंपार्टमेंट के दरवाजे पे गया मुंह धोने के लिए, और पानी गिरा हुआ था। पानी प्लेटफॉर्म पे बोगी के ही दरवाजे के सामने गिरा हुआ था। मैं बैलेंस नहीं कर पाया और हल्का सा जर्क आया, मैं बाहर गिर गया।
जैसे ही गिरा, मैं गाड़ी का रोड को पकड़ के अपने आप को संभालने की कोशिश किया, तब तक प्लेटफॉर्म आया और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में, प्लेटफॉर्म में ही मेरा पैर रगड़ खाया और पूरा बुरी तरीके से क्षतित कर। फिर हॉस्पिटल में ले जाके पैर को काट के अलग कर दिया गया। जैसे तैसे जिंदगी संभाल ही रही थी। हॉस्पिटल से घर आया। घर आने के बाद तरह तरह की लोगों की बातें, आस पड़ोस के लोगों की बातें, अरे इसको मर जाना चाहिए, इसको खिलाएगा कौन, इसको देखेगा कौन, इसकी वाइफ छोड़ के चली जाएगी, इसकी बूढ़ी माँ है। बहुत सारी परेशानियां, प्रॉब्लम्स थी। मेरे घर में नहीं थी, आसपास के घरों में थी। मैं इग्नोर करते गया, सुनते गया, लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज सुनोगे वो चीज होगा। एक शाम रात्रि का खाना कंप्लीट कर चुके थे। मेरी वाइफ बोली कि थोड़ा सा बिस्तर से उठ जाइए, मैं बिस्तर को ठीक कर दूं। मेरे बच्चे नीचे खेल रहे थे और मेरे शरीर में उतनी ताकत थी नहीं, क्योंकि सारा ब्लड निकल चुका था। मैं जैसे तैसे, इस पैर में सिर्फ 4 उंगलियां हैं, अंगूठा नहीं है, और 4 में सिर्फ 3 ही काम करती है और एक ऐसे स्टेट है, उसका कुछ मूवमेंट नहीं है। इस वजह से मैं बिना बैसाखी के, बिना सपोर्ट के कहीं खड़ा नहीं हो पाता हूँ। और बैलेंस, उसके मुंह से पता नहीं वो शब्द कैसे निकले कि पापा रूला क्यों लगा रहे हैं। हम लोग घर में छोटी मोटी चॉकलेट, मिठाई, कुछ भी चोरियां करते रहते हैं बचपना में। कोई सामने पड़ जाता है तो सहम सा जाते हैं, डर सा जाते हैं। वैसे ही मेरे साथ हुआ। मेरा बेटा जब क्वेश्चन किया, मैं सकपका सा गया, डरता गया, संग संग अपनी रस्सी को लूज किया और उसे पकड़ के रोने लगा। क्योंकि एक पिता का ना होना मैं अच्छी तरीके से जानता था। 2013 में मेरे पिता को कैंसर से डेथ हो गया था। 2015 में मेरा पैर कट जाना, 2012 में मेरी दीदी के हस्बैंड का ठंड लगने से एक्सपायर हो जाना। तो इन सभी लोगों को मैं देखता था नजदीक से और वो कमियां पहुंचा, और उसी समय डिसाइड किया कि वही चीज जो मैं दर्द फील कर रहा हूँ, जो मेरी माँ कर रही है, मेरे जो दीदी कर रही है, जो मेरे भांजे कर रहे हैं, वही चीज मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को देने जा रहा हूँ। और उसी दिन अपने अंदर एक कसम, मतलब कहते हैं ना कि जीवन में कभी आपको जब कठिनाइयां आने लगे, अब कई बार हम आपको, बच्चों को भी हम देखते हैं, हम आपको समझाते हैं कि आपके सामने जो चैलेंज है, तो आप किसी और को देखेंगे तो आपको अपना मुसीबत छोटा लगने लगेगा। इतना कठिन दौर रहा होगा, सोचिए। और एक बार आपके साथ निभाने वाली उन धर्म पत्नी का भी बहुत दिल से धन्यवाद, जो इस कठिन परिस्थिति में भी साथ नहीं छोड़ी। कई बार क्या होता है कि हम किसी के गलत चीजों को तो दिखा देते हैं, लेकिन किसी के त्याग को नहीं देख पाते हैं। सबको राम जी का वनवास दिखता है, लेकिन उर्मिला माता का नहीं दिखता है। वो भी लक्ष्मण जी जब गए थे तो घर पे एक वनवास ही कट रही। तो ये दुनिया का कभी उसूल है कि कभी कई बार नहीं दिखता है। और आप जो झंडा लेके चले थे वो कितने केजी का था? 80 केजी का था। हाँ हाँ, तो पूरा किलिमंजारो ढक गया होगा पूरा का पूरा। एक और माइक है कि बोल के देखो। ये वाला मेंटल फिटनेस की बदौलत आप खेल सकते हैं। वो भी बहुत कम लोग सर्वाइव करते हैं ऊपर जाके। वहां तो मैं 91% डिसेबल्ड था, लेकिन 8 दिन के ट्रेनिंग में लग चुका था कि मुझे और मेहनत करनी होगी, मेरा वजन घटाना होगा। और फिर से मैंने सर से रिक्वेस्ट किया, सर ने भरपूर सपोर्ट किए और एडवेंचर स्पोर्ट्स में मुझे एक बार और फिर से चांस दिए। और मैं दार्जिलिंग से संदकपुर की ट्रेक, जो नेपाल होते हुए जाती है, और 100 किलोमीटर का ट्रेक, 110 किलोमीटर का ट्रेक 10 किलो वजन के साथ मैं अच्छे से कंप्लीट किया। और फिर कंचनजंगा की चढ़ाई 16,500 फीट, 780 स्क्वायर नेशनल फ्लैग, और वहां से साउथ अफ्रीका किलिमंजारो 19,341 फीट, और जल थल वायु स्काई डाइविंग करना, स्कूबा डाइविंग करना, तीनों जगह भारतीय सेना और भारतीय तिरंगा लहराने वाला पहला दिव्यांग व्यक्ति बना। और इसी वर्ष
जो खेल पुरस्कार हुआ जिसमें मनु भाकर, बड़े बड़े स्पोर्ट्स नवदीप सिंह, सब कोई था, उसमें मैं भी एक था। लेकिन मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स को उतना हर कोई नहीं जानता है, इसलिए आज हर किसी के, हर मंत्री के पास जा के बताना पड़ता है कि मैं एडवेंचर अवार्डी हूँ, मैं प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ, मैं भारत का, बिहार का राज्य का रहने वाला हूँ। आज लगभग 1 सालों से घूम घूम के प्रचार कर रहा हूँ कि मैंने ये अचीवमेंट किए हैं। बस आज भी मैं एक जेके फोटोमैक्स कंपनी में सेल्समैन का काम करता हूँ, दुकान दुकान जाके रंग बिक्री करता हूँ। 5 एवरीडे काउंटर पे जाना, दिन में